यह मसीही बनने की एबीसी है। पाप और मृत्यु ने मानव जाति के पतन और मानव जाति के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति के नुकसान के साथ दुनिया में प्रवेश किया। यीशु मसीह शरीर में जन्मा परमेश्वर था, जिसे सिद्ध बलिदान के रूप में भेजा गया था, जो मानव जाति के पाप का प्रायश्चित था। यीशु मसीह शरीर में जन्मा परमेश्वर था, जिसे सिद्ध बलिदान के रूप में भेजा गया था, जो मानव जाति के पाप का प्रायश्चित था। यीशु मसीह के बलिदान से उद्धार के इस मुफ्त उपहार ने पाप और मृत्यु की शक्ति पर विजय प्राप्त की और परमेश्वर के साथ मानव जाति के संबंध को बहाल किया। मैथ्यू 13:14। सकेत फाटक से प्रवेश करें, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चौड़ा है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से लोग उससे प्रवेश करते हैं। परंतु वह फाटक छोटा है और सकरा मार्ग है जो जीवन की ओर ले जाता है, और थोड़े ही उसे पाते हैं। उज़रो स्वीकार करो, परमात्मा को स्वीकार करो कि तुम पापी हो। पश्चाताप करो, अपने पाप से दूर हो जाओ। रोमियो 3:23। क्योंकि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इक्लेसियास्टीज 7:20। पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो धर्म के काम ही करे और जिससे पाप न हुआ हो। रोमियो 6:23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। प्रेरितों के काम 3:19। इसलिए मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिरो कि तुम्हारे पाप मिट जाएं, कि प्रभु की ओर से विश्रामों का समय आए। यूहन्ना 8:9। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। विश्वास करें कि यीशु मसीह भगवान का पुत्र है और पाप से क्षमा के भगवान के उपहार को स्वीकार करें। यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। जॉन 14:6। यीशु ने उत्तर दिया कि मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रेरितों के काम 4:12। उद्धार किसी और के द्वारा नहीं मिलता यूहन्ना, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों को दिया गया दूसरा कोई नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। रोमियो 5:8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। इफिसियों 2:8। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो सके कि कोई न कर सके घमंड करे। यूहन्ना 1:11-13। वह उसके पास आया जो उसका अपना था, परंतु उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। तो भी जितनों ने उसे ग्रहण किया, अर्थात उन सबों को जो उसके नाम पर विश्वास रखते थे, उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात वे न तो स्वाभाविक वंश से, न मनुष्य के निर्णय या पति की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से जन्मे हैं, ताकि अंगीकार यीशु मसीह में उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में अपने विश्वास को स्वीकार करें। रोमियो 10:9-10-13। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि तू अपने मन से विश्वास करता और धर्मी ठहराता है, और अपने मुंह से ही अंगीकार करता और उद्धार पाता है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हम व्यक्तिगत निमंत्रण के माध्यम से मसीह को प्राप्त करते हैं। यीशु को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार करने के लिए निम्नलिखित प्रार्थना करें। मैं जानता हूं कि मैं एक पापी हूं
और मुझे आपकी क्षमा की आवश्यकता है। मैं विश्वास करता हूं कि आप यीशु मेरे पापों के लिए मरे। मैं अपने पापों से मुड़ना चुनता हूं। अब मैं आपको अपने उद्धारकर्ता के रूप में यीशु को स्वीकार करता हूं और आपको अपने दिल और जीवन में आने के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं अपने प्रभु के रूप में आप पर भरोसा करना और अनुसरण करना चुनता हूं। यीशु के नाम से आमीन। यीशु मसीह को प्राप्त करने से आप परमेश्वर के परिवार में फिर से जन्म लेते हैं। आप परमेश्वर के साथ अनंत जीवन के बारे में सुनिश्चित हो सकते हैं, क्योंकि उसने इसकी प्रतिज्ञा की है। ओत यूहन्ना 5:11-12। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। अब परमेश्वर की संतान के रूप में कुलुस्सियों 2:6-7। सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु के रूप में ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी उसी में जीवित रहो और उसमें जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसा तुम्हें सिखाया गया था वैसा विश्वास दृढ़ होता गया और धन्यवाद से उमड़ता गया। कैसा? उसके वचन को पढ़ें, अध्ययन करें और सीखें। एक चर्च खोजें जो परमेश्वर के पूरे वचन पर विश्वास करता है और सिखाता है। प्रार्थना में समय व्यतीत करें, प्रभु परमेश्वर के साथ बात करें, अन्य विश्वासियों के साथ समय बिताएं।